Hello student, how are you? Fine? Okay. We are going to continue our chapter number 22, Patola. Right? Patola is the name of the sari and that prepared in the pattern. Right? Okay. Now we have to write the two tools of the craftsman. What is the meaning of the craftsman? Craftsman means the worker that who make the different type of the things. Right? Okay. So first number potter. Then what is the tool of the craftsman? वो क्या यूज करता है? तो यूज करता है wheel and stick. Right? Okay. पॉटर जो है वो व्हील एंड स्टिक यूज करता है. नाउ कोबलर. कोबलर क्या यूज करता है? ड्रिल एंड हैमर. और यहाँ पे ड्रिल की बजाय ड्रिल बहुत रेयर केस में यूज होता है. यहाँ हम लिखेंगे मैलेट. राइट? तो वो कॉबलर यूज करता है. नाउ टेलर. तो टेलर क्या यूज करता है? नीडल एंड सीजर. पता है ना सबको टेलर क्या यूज करता है वो. ओके. नाउ कारपेंटर. कारपेंटर क्या यूज करता है? शो एंड स्क्रू ड्राइवर. शो एंड स्क्रू ड्राइवर. नाउ ब्लैकस्मिथ. तो ब्लैकस्मिथ क्या यूज करता है? हैमर एंड पिंसर. Right? These are the tools of the craftsman. Now mason. Mason क्या यूज करता है? Mason यूज करता है hoe and trowel. तो ये जो क्राफ्टमैन है वो कौन सी चीज यूज करते हैं वो आपको लिखना है. ऐसा आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि चलो 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट द टूल ऑफ द क्राफ्टमैन. और अब हमको देखना है राइट द थिंग्स मेड बाय द क्राफ्टमैन. क्राफ्टमैन जो है वो कौन सी चीज बनाते हैं. नाउ फर्स्ट नंबर ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ क्या बनाता है? तो वो विंडो बनाता है. आयरन के विंडो बनाता है. प्लाव बनाता है एंड पिंसर जो आयरन के रिलेटेड थिंग्स होती है वो बनाता है. ओके. नाउ कारपेंटर. तो कारपेंटर क्या बनाता है? टेबल, चेयर, कपबोर्ड. ओके. अब पॉटर. पॉटर क्या बनाता है? पॉटर बनाता है पॉट, वास, ब्रिक्स. ये सारी चीज पॉटर बनाता है. ओके. अब मेसन. मेसन क्या बनाता है? मेसन जो होता है वो बिल्डिंग बनाता है. फिर स्कूल बनाता है, फ्लैट बनाता है. राइट? फेंस बनाता है. बहुत सारी चीज जो है वो मेसन बनाता है. टेलर. तो टेलर क्या बनाता है? ड्रेस, फिर चनिया चोली, फिर शर्ट, फ्रॉक. कोई भी चीज आप लिख सकते हो. राइट? नाउ कॉबलर. कॉबलर क्या बनाता है? कॉबलर बनाता है सैंडल, राइट, चप्पल एंड शूज. तो बहुत सारी चीज कॉबलर बनाता है पैर में पहनने के लिए. राइट? नाउ मैच द फॉलोइंग. हमको मैच करना है. हियर सिल्क थ्रेड, criss-cross grid, patola, weaving. Here is the handicraft of the pattern: handloom, mulberry silk, horizontal and vertical thread.
the silk thread, it is the mulberry silk. सिल्क थ्रेड उसको हम बोलेंगे मलबरी सिल्क, उसमें से पटोला बनता है, राइट। ओके, नाउ क्रिस क्रॉस ग्रिड। क्रिस क्रॉस ग्रिड होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रेड, उसमें ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे थ्रेड बनते हैं, ऐसे ऐसे थ्रेड बनते हैं और उसकी ग्रिड बनाई जाती है, राइट। नाउ पटोला। पटोला इज द हैंडीक्राफ्ट ऑफ द पाटन, हैंडीक्राफ्ट ऑफ द पाटन है। And weaving, weaving is a handloom, right? Okay, now look at here, second method following: carpenter, mason, potter, blacksmith. Potters wheel, can wheel, masons trowel, carpenters plane. So here is the carpenter, so we will to match with the carpenter's plane. Now mason. Mason is the mason trowel, right? Mason trowel. Now potter. The potter is the potter's wheel, and blacksmith. Blacksmith use the anvil. So these are the tools, and the craftsman we have to write in the two name of each. Otherwise, it comes in the method following. Okay, students. Then I send the PDF of the hard words also. You have to learn hard words at home. Okay, bye bye. Hello student, how are you? Open your ES workbook. Have you opened? Okay. Now open the page number 163. Right? Workbook page 136. Okay. Now we see write two rhyming words. First number track. तो ट्रैक के साथ हम लिखेंगे क्रैक, CRACK, क्रैक। एंड दूसरा लिखेंगे BLACK, ब्लैक, राइट। ओके, नाउ सेकंड नंबर स्मोक, तो होगा JOKE, जॉक, BROKE, grow, right? Now look at here, we have to use who, what, where, when, how, is, are, can, will, did, could, soon. These all the verb, all the word we have to use and take the support of this word, and we have to fill in the blanks. Okay students, you have to select from here. In examination also ask like that, you have to select from the given option, right? Okay, now one number blanks, do you go to play? Then आप कहाँ जाने वाले हो खेलने? तो जब कोई जगह का नाम बताते हैं, कोई जगह का नाम सुनना होता है, तो हम यूज करेंगे where, WHERE, where. Okay student, now second number blanks that a dog, तो वो डॉग है, तो हमको करना है कि blanks that, तो यहाँ पे लगेगा is that a dog, क्या ये डॉग है, right? Now third number blanks will the teacher come, तो टीचर कब आने वाले हैं? तो जब कोई टाइम पूछते हैं तब हम लिखते हैं when, तब हम क्या यूज करेंगे? when, तो when will the teacher come, कोई जगह का नाम ढूंढना होता है तो where यूज करते हैं, बराबर है। this और that के साथ is लिखते हैं, और जब कब कोई आने वाला है, कब आप जाने वाले हो, जब टाइम बताना पूछते हैं तो when यूज होता है। नाउ 4 नंबर ब्लैंक्स इज योर टीचर, तो आपके टीचर कौन है? तो यहाँ पे लगेगा हु इज योर टीचर, आपके टीचर कौन है उसका नाम बताओ, राइट। 5 नंबर ब्लैंक्स द चिल्ड्रन प्लेइंग, तो children are playing, यहाँ पे हम
6 नंबर blanks a bird fly. तो यहाँ पे यूज करेंगे कैन अ बर्ड फ्लाई. क्या बर्ड उड़ सकता है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर्मिंग. यू हैव टू आस्क कैन द बर्ड फ्लाई. यस. देन 7 नंबर blanks old is your brother. देन आपका भाई कितने साल का है? तो कितने साल का है तो वो पूछने के लिए हाउ ओल्ड क्या आएगा? हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर. यहाँ पे हमने कैन का यूज कर लिया एंड दूसरा हमने यूज किया हाउ. सॉरी यहाँ पे है हाउ. राइट. नाउ 8 नंबर ब्लैंक्स इज द कैट स्लीपिंग. तो जगह का नाम देखना है कहाँ पे कैट सोई हुई है. तो यहाँ लिखेंगे वेयर एंड फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट विद द कैपिटल लेटर. राइट. ओके. नाउ 9 नंबर ब्लैंक्स आर यू डूइंग. देन आप क्या कर रहे हो? देन व्हाट आर यू डूइंग. देन हियर वी हैव टू राइट what. Okay. Now 10 number blanks is your house. आपका हाउस कहाँ है? कौन सी जगह पे है? अगेन जगह का नाम देखना है तो फिर क्या आएगा? where. Okay. Where is your house? Now 11 number blanks you help me. तो यहाँ पे आएगा could you help me. क्या आप मुझे हेल्प करोगे? Right. Now 12 number blanks you a postman. Then did you a postman? Did you a postman. Here could. Then also count what. Okay. Now 13 number blanks Joy a tall boy. Then should Joy a tall boy. Should Joy a tall boy. We have used here should. Right. 14 number blanks has a new pencil. Then here is the who has a new pencil. Here we use the who. Right. Okay. Now 15 number blanks are you. I am fine. आप किसी को पूछोगे कि आप कैसे हुए तो आप क्या पूछोगे? How are you. तो here we use how. Right. Okay. 16 number blanks is your name. Then we ask what is your name. Right. What is your name. Now here question and answer is given. Is the man old or young? She is tall. Here so look at the picture and give the answer. आपको पिक्चर देख के आंसर देना है. ये बराबर है. यहाँ पे हमको पिक्चर बनाया है और एग्जाम्पल भी दिया है. देखो इज द एप्पल रेड और येलो. तो एप्पल इज रेड और येलो. येलो इज द बनाना सो इट इज रेड. एप्पल इज द फ्रूट सो इट इज रेड. इज द बनाना रेड और येलो. यहाँ भी क्वेश्चन फॉर्म करना है तो इज द बनाना रेड और येलो तो इट इज येलो. राइट. नाउ इज द बॉय टॉल और शॉर्ट. यहाँ पे देखो गर्ल एंड बॉय दोनों दिखाया है तो ही इज शॉर्ट. वो छोटा है. इज द गर्ल टॉल और शॉर्ट तो शी इज टॉल. वो टॉल है. नाउ लुक एट हियर क्रो एंड रैबिट इज देयर. इज द क्रो ब्लैक और व्हाइट. इट इज ब्लैक. क्रो इज व्हाइट और ब्लैक. इट इज ब्लैक. इज द रैबिट ब्लैक और व्हाइट. हियर इट इज व्हाइट. राइट. ओके. यहाँ देखो यंग मैन है ओल्ड मैन है. राइट. इज द बॉय ओल्ड और यंग. इज अ यंग. इज द मैन ओल्ड और यंग. इज ओल्ड. नाउ रेड एंड एलिफेंट इज गिवन. इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल. इट इज बिग. Is the mouse big or small? It is small. Right. So these are the question forming. You have to form the question at home and you have to practice for the forming the question. Now page number 166.
you have to draw your favorite pet or you can paste the favorite pet. आपको क्या करना है, पेस्ट करना है आपका जो फेवरेट पेट है. पेट मतलब जिसको घर में रखते हैं, पैरोट है, डॉग है, कैट है, जिस जो भी फेवरेट पेट है उसका आपको पिक्चर यहाँ ड्रॉ करना है. अदरवाइज यू कैन पेस्ट हियर एंड राइट द 5 सेंटेंस ऑन माय पेट. माय पेट के ऊपर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं. मैंने लिखे हैं आई हैव अ पेट डॉग. मेरे पास एक पेट डॉग है. हिज नेम इज टॉफी. उसका नाम टॉफी है. इट इज ब्राउन इन कलर. वो ब्राउन कलर का है. इट ईट्स ब्रेड एंड मिल्क. वो ब्रेड एंड मिल्क खाता है. इट बार्क्स बाउ बाउ. बाउ बाउ करता है. तो स्टूडेंट्स ये आपको ओन वर्ड्स में लिखना है. आपका कोई डॉग के अलावा दूसरा कोई पेट है तो भी आप उसके बारे में लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही फिल इन द ब्लैंक्स इम्पोर्टेंट है और आपको यहाँ क्वेश्चन फॉर्मिंग करना भी आना चाहिए. नाउ यू आर इन सेकंड स्टैंडर्ड, सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस टू फॉर्म द क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन. Today we are going to continue our chapter number 10, Flying Man. Okay students, now we see who am I. That means मैं कौन हूँ. Who am I? I am your yes teacher, right? So today we see the who am I. I sail a ship. I sail a ship मतलब मैं बोट चलाता हूँ, मैं शिप चलाता हूँ. उसको क्या बोलेंगे हम? इज कॉल्ड सेलर. जो बोट चलाता है, जो शिप चलाता है उसको हम बोलते हैं सेलर. स्पेलिंग क्या है इसका? SAILOR, सेलर. सेकंड नंबर, आई ड्रॉ और पेंट. मैं ड्राइंग करता हूँ और उसके अंदर कलर करता हूँ. राइट? तो मैं कौन हूँ? तो आर्टिस्ट. वो कौन है? आर्टिस्ट. जो कलर करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं. नाउ 3 नंबर, आई एम पर्सन. आई चेक्स टीथ. मैं एक इंसान हूँ. मैं आपके टीथ चेक करता हूँ. वेयर इज योर टीथ? इन द माउथ. राइट? सबके टीथ है ना. सब हर रोज ब्रश वगैरह करते हैं ना. और जब टीथ में कोई परेशानी होती है तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास. लेकिन उसके लिए एक सेपरेट अलग डॉक्टर होता है. वो टीथ के जो डॉक्टर है उसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट. क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट. 4 नंबर, आई एम सी पीपल वेल. मैं जो बीमार लोग हैं उसको ठीक करता हूँ. कौन बीमार लोग को ठीक करते हैं? तो वो है डॉक्टर. जब बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास. और बीमार लोग को डॉक्टर ठीक करता है. तो वो कौन है? डॉक्टर. राइट? नाउ 5 नंबर, आई फ्लाइज अ स्पेस शिप. तो देखो, फ्लाइज अ प्लेन. प्लेन उड़ाता है, एरोप्लेन उड़ाता है. तो वो कौन होता है? पायलट. राइट? पर ये जो स्पेसशिप है, वो स्पेसशिप जो उड़ाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट. क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट बोलते हैं. राइट? तो एस्ट्रोनॉट क्या करता है? वो स्पेस के अंदर शिप उड़ाता है. ओके, नाउ वी सी मैच द फॉलोइंग. पोर्टर, कारपेंटर, ड्राइवर, पायलट. राइट? हियर एरोप्लेन, बस, पॉट्स, टेबल्स. तो पोर्टर क्या करता है? पॉट्स बनाता है. पोर्टर पॉट्स. कारपेंटर क्या बनाता है? टेबल्स. राइट? ड्राइवर क्या करता है? बस चलाता है. ड्राइव बस. एंड पायलट फ्लाइज
AMI and math the following. Okay, we will meet in the next video. Till bye bye.